गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, क्लासिफिकेशन सॉरी केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जैसा आप सब लोग ने पढ़ चुका है। आप सब लोग उस पर न्यूमेरिकल्स भी सब कुछ कर चुके हो, असाइनमेंट्स भी, कुछ और असाइनमेंट्स मिलेंगे। पर बेसिकली आप सब जब चैप्टर कंप्लीट कर लिए हो तो आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो उसके बैक साइड के क्वेश्चंस आप ज़रूर करिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ट्राई टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। नाउ योर सेकंड चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपके दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। देखिए, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें एसिड्स में क्या है। एसिड्स आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं। देखिए, एसिड्स हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, जिनका हमारी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान है। आज के समय में अगर आप एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो इसलिए हम उसे एसिड्स बोलते हैं। जैसे आपकी बॉडी में HCl पाया जाता है, सिमिलरली फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो ऐसे हर एक चीज़ में एसिड्स का प्रेजेंस होता है। तो हर एक एसिड अपने में क्या है, कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सिमिलरली द एल्कोहल्स, जो लोग एल्कोहल लेते हैं वो भी इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एसिड, बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल ऑल्सो कंटेन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसिड्स। सब में अलग डिफरेंट परसेंट का एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ लेट अस नो एसिड्स क्या हैं। देखिए, एसिड्स आर दोज विच गिव्स H+ आयन। एसिड्स वो हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आप एसिड्स की और भी डेफिनेशंस पढ़ोगे। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन जिसे आपको आना चाहिए। देखिए, जो एसिड वर्ड है वो एसिडस से डिराइव हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी सब्सटेंस खट्टी हो, ऐसे यानी विटामिन सी सब्सटेंस, जो भी विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स हैं, फूड हैं, तो वो सब में आपका सोर टेस्ट होता है और वो सारे एसिड्स कंटेन करते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द उसमें कैसा एसिड है, वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ सी, जो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई होते हैं। देखिए, एसिड्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि आपका एसिड एक ही फॉर्म में हो, कई तरह के फॉर्म्स में एसिड आते हैं। तो हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। सोर्स या ओरिजिन मतलब जहाँ से वो आ रहे हैं, जिससे जहाँ से आप पा रहे हो उसे, उन्हें सोर्स बोलते हैं। देखिए, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसे एसिड्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स से पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके खाने की चीज़ों में पाए जाते हैं। विनेगर आपका शुगर केन से आता है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑलिव ऑयल से ऑयलिक एसिड आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग ईटेबल्स में यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल एसिड क्या होता है? ऐसे एसिड्स जो मिनरल से मिलते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो मिनरल से मिलते हैं, जो इसमें कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं होता। आप ये याद रखिए, डू नॉट कंटेन कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द एसिड डू नॉट कंटेन कार्बन, तो आपको याद होना चाहिए वो दैट इज़ अ मिनरल एसिड। Example H2SO4, HCl, HNO3, these are the mineral acid. Now on the basis of presence of oxygen, on the basis of presence of oxygen का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ये कह रहा है। ठीक है, तो पहला होता है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन इन देयर कॉम्पोजिशन, यानी जिनके कॉम्पोजिशन का मतलब मिक्सचर में, जिसका कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, HNO3। ठीक, हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रो एसिड्स, दीज एसिड्स कंबाइन दोज एसिड्स विच कंबाइन हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स, जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो विद अदर एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन होना मस्ट है, पर उसके साथ दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। उसके पास ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। हाइड्रो का मतलब ही हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है,
उसके पास ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल HCl, HI, HBr, दीज आर द हाइड्रो एसिड्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ आप सब लोग जानते हो, जिसकी ताकत होती है उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं यहाँ पे। तो एसिड्स की ताकत क्या है, उनको किस स्ट्रेंथ पे बांटा गया है। देखिए जो स्ट्रेंथ होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब है आपका कितना अमाउंट उसमें सॉल्युबल है, कितनी जल्दी वो मिक्स हो जाता है, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो कंसंट्रेशन नहीं है उसका, ठीक है। और जितना ज़्यादा मिक्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितना कम करेगा उतना ही वो वीक होगा। तो इसलिए यहाँ देखिए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन H+ आयंस ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उतना ही स्ट्रेंथ होगा एसिड। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर। डिसोसिएट का मतलब है जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे H+ आयन ऐड हुआ वाटर में तो H3O+ बना। HCl में HCl को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो H+ और Cl- मिलेगा आपको। यहाँ पे आप H3 हाइड्रोनियम आयन मैंने बनाया है, आप ये याद रखिए, यहाँ पे H2O को भी हम लोग H+ OH- में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। H2SO4 में भी देखिए 2H++ SO4 2-। तो ये कंसंट्रेशन है हमारा, ठीक है। नाउ देखिए वीक एसिड्स क्या है, विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट, जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो सकें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दीज आर द वीक एसिड्स। जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें जो भी एसिड्स हैं, दीज आर द वीक एसिड्स, ओके। एग्जाम्पल CH3COH एसिटिक एसिड, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा इन फॉर्म ऑफ आयंस तो CH3COH- प्लस H+। सिमिलरली HCHO, ठीक है, तो क्या मिला HCO- प्लस H+, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के मैंने वैसे आपको बताया था, कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयन। जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उसी तरह उसका कंसंट्रेशन होगा, और ये कंसंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में होता है। अब जैसे आपका डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ जैसे आप नींबू का रस, पर नींबू है आपके पास, मान लीजिए 4-5 नींबू है, मैंने आपको दे दिया, तो ये जो नींबू है या जो लेमन है आपका, अब मैंने कहा कि इस लेमन को आप निचोड़ लो और इसका रस निकाल लो, तो मान लो हाफ ऑफ ग्लास 6-7 नींबू से आपने पाया, तो अब मैंने कहा आप इसे ड्रिंक करो, पी लो ऐसे ही, बट आपको थोड़ा हार्ड लगेगा बिकॉज इट इज़ द कंसनट्रेटेड। तो आप क्या करोगे, आप उसको वाटर में मिला के पी लोगे। तो वाटर जब मिल गया, वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो इट बिकम्स द डाइल्यूट, और जब तक उसमें पानी नहीं मिला था वो कंसनट्रेटेड था। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो मैक्सिमम क्या देखते हो, अल्कोहल जो लोग लेते हैं तो अगर वो डायरेक्टली पीते हैं तो वो कंसनट्रेटेड होता है, पर अगर वो वाटर में मिला के उसे पीते हैं तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो कंसनट्रेशन का मतलब हुआ यहाँ पे व्हेन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ हाई परसेंटेज, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का हाई परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व हो उसको हम लोग कंसनट्रेटेड बोलते हैं। उसमें वाटर का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम मान के चलते हैं, उसको हम लोग कंसनट्रेटेड बोलते हैं। इसलिए हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं तो उसका CONC लिखा जाता है, तो उसका मतलब कंसनट्रेटेड होता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा हो और एसिड का परसेंटेज कम हो। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ लो परसेंटेज ऑफ एसिड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उसके आगे डाइल्यूट लगता है DIL, तो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3। तो ये कंसनट्रेशन के बेस पे था। क्लियर है आप सबको? अगर कोई प्रॉब्लम हो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हो फर्दर वीडियोस वॉच भी करने के लिए। और प्लीज़ बी सेफ, डोंट गो आउट, स्टडी वेल, बिकॉज आप सब घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।